अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीएसएस ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन हमारा क्या होता है? इसका काम होता है एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट तक एलिमेंट को चेंज करना या फिर अपनी पोजीशन को चेंज करना ही क्या कहलाता है? हमारा ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे कि मान लो अभी हमारे पास एक डिव है या फिर कोई एक बॉक्स है जो अभी इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में है। अब ये अपनी पोजीशन से चेंज होकर क्या हो जाए? सर्कुलर फॉर्म में चेंज हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है वह एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जाने तक अपनी पोजीशन को चेंज करना ही हमारा ट्रांजिशन कहलाता है। अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन अगर हम देखें तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशंस एनेबल यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट। तो अब चलते हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी मैं डिप के अंदर जो कुछ भी है वो अपना सारा का सारा हटा देंगे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो हमारी फाइल थी उसमें से मैंने सब कुछ हटा दिया। बॉडी के अंदर मुझे क्या बनाना है? अपना एक डिप बनाना है, ठीक है। मैंने एक डिप बना लिया है यहाँ पे बॉडी के अंदर। अभी मैं जो भी हमारे स्टाइलिंग के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है वो सारी की सारी रिमूव कर दिया। अब डिप के ऊपर मैं क्या करूंगा? अपनी स्टाइलिंग को अप्लाई करूंगा। इसकी जो हाइट है वो मैं 200 पिक्सल के समथिंग रखने वाला हूँ। 200 पिक्सल एंड ब्रिथ भी मैं क्या करूंगा? 200 पिक्सल ही रखूंगा, ठीक है। अब मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होने वाला है? मान लो मैंने ब्राउन दे दिया बैकग्राउंड कलर। इसको सेव करेंगे। अब अगर अपने आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पे हवर करूँ, अब भी इसकी पोजीशन कई तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है जब हम इस पे हवर करें तब इसकी सर इस कलर पे पहुंचे, वैसे इस ये क्या कर दे? अपनी शेप को चेंज कर दे। तो अब मैं इसकी शेप को चेंज करने के लिए क्या करूंगा? एक सेकंड स्टेज बनाऊंगा। उसमें मैं क्या करूंगा? डिप पे हवर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो लिखूंगा डिप कॉलन हवर। और जैसे ही मैं हवर प्रॉपर्टी का यूज किया, अब मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन टू ब्लैक हो जाए। तो मैं क्या कलर लगाऊंगा? बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया ब्लैक। अब जैसे ही हम अपनी इस कलर पे पहुंचेंगे वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? ब्राउन टू कलर हो जाएगा। मतलब जो ब्राउन है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस पे हवर करेंगे अभी हमारा ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसमें हमारी ट्रांजिशन भी ऐड हो। हम चाहते हैं जैसे ही हमारा इस पे कर्सर पहुंचे वैसे ही थोड़ा सा टाइम ले, जिससे कि हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे कि टाइम चेंज कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है। अभी मैं जैसे इस पे अपना कर्सर ले जा रहा हूँ वैसे ये क्या हो रहा है? ब्लिंक करके सीधा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ट्रांजिशन। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करना है। अब ट्रांजिशन को हम क्या करते हैं? मान लो अभी के लिए हम 1 सेकंड का लगाते हैं। सेकंड को हम किससे लेते हैं? केवल एस से डिनोट करते हैं। हम चाहें तो इसको मिली सेकंड में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं? सेकंड ही रखने वाले हैं। जैसे ही अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ इस तरीके से। अभी हमें पता चला है कि जैसे हम इस पे अपना कर्सर ले जा रहे हैं वैसे ही थोड़ा सा टाइम ले रहा है चीजों को एक स्टेज से किसी दूसरी स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्या ले रहा है? 1 सेकंड का टाइम ले रहा है। हम चाहें तो इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं। अभी यहाँ पे 1 सेकंड था, अब यहाँ पे हम 2 सेकंड का यूज कर ले रहे हैं। तो जैसे अब हम इस पे क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देगा। एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में कलर को ले जाने के लिए क्या कर रहा है? थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे हम इस पे से अपना कर्सर हटाएंगे फिर से वो उसी स्टेज में वापस आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? हवर इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? एक शॉर्ट हैंड ट्रिक होती है, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन होता है ये एक्चुअल में होता क्या है? टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसको हम क्या करते हैं? शॉर्ट हैंड की तरह यूज करेंगे। ट्रांजिशन ड्यूरेशन हम क्या देने वाले हैं? यहाँ से अपने ड्यूरेशन को कट करेंगे और ट्रांजिशन के जस्ट सामने हम क्या लिखेंगे? अपना ड्यूरेशन लिखेंगे। अब ये ट्रांजिशन भी सेम वही काम करता था। ट्रांजिशन हमारी क्या होती थी? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन हमारी क्या है? एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा सा नाम जो है थोड़ा सा बड़ा है, बट एक्चुअल में अगर हम केवल टाइम सेकंड्स में मेजर करेंगे तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन लिखेंगे। और अगर हमें एज अ शॉर्ट हैंड लिखना है तो हम सीधा ट्रांजिशन को यूज करेंगे। अभी वर्क हमारा सेम ही करेगा। हम अपने कोड को सेव करेंगे और जाएंगे तो अभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे पहले हमारा चेंज हो रहा था वैसे ही अब भी चेंज हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए? इसका सेफ भी चेंज हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें जो इसकी रेडियस है उसको हम क्या कर देंगे? 50 पिक्सल पे सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल या फिर 50%। 50% पे एक्चुअल में क्या हो जाता है? पूरा राउंडेड शेप में हो जाता है। जैसे हम इसको सेव करेंगे आएंगे तो अब हमारा क्या हो जा रहा है? पूरा का पूरा राउंडेड शेप में हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन काम करती है। जैसे हम इस पर कर्सर ले जाएंगे हमारा राउंडेड शेप में हो जाएगा। जैसे ही हम अपने कर्सर को नीचे लाएंगे हमारा दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपनी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रांजिशन की जो भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में। हैंड तरीके से हम कैसे लिखते हैं? ऐसे हमारे पास कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिनको हम शॉर्ट हैंड तरीके से लिखते थे।
तो ठीक वैसे ही हमारी क्या होती है, ट्रांजिशन की भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब भी अपने ट्रांजिशन में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जिस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। फिर हम ड्यूरेशन लिखते हैं कि हम कितने टाइम में उसको चेंज करना चाह रहे हैं। ये टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, इसको अभी हम पढ़ रहे होंगे, बहुत ही डिटेल में बताएंगे ये क्या होता है। एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपना डिले लगाते हैं कि हम चाहते हैं जैसे हमारा जो एलिमेंट है उसको हम किसी स्टेज से दूसरे स्टेज में जब ले जाएंगे तो वो कितने टाइम के बाद उस स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डिले का यूज करते हैं। अब जो हमारा ट्रांजिशन होता है उसको हम लिखते कैसे हैं, ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मार्जिन टॉप। तो मैंने ले ली मार्जिन टॉप, उसमें हम कितनी सेकंड का ड्यूरेशन देना चाह रहे हैं, तो कितना सेकंड का ड्यूरेशन है, 2 सेकंड का। इजी इन आउट, अब ये इजी इन आउट हमारा क्या है, टाइमिंग फंक्शन है। ठीक है, जिसको अभी हम यूज करेंगे तब बताएंगे कि इजी इन आउट टाइमिंग फंक्शन कैसे काम करता है। एंड फिर हम क्या करते हैं, अपने डिले को लगाते हैं। तो अब चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने VS कोड पे आ गए। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी सारी की सारी चीजों को रिमूव कर सकते हैं। मान लो मैंने अभी अपना ये जो है इसको हटा दिया, ठीक है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन ड्यूरेशन लगाया है, यहीं पे मैं ट्रांजिशन डिले भी लगा सकता हूँ। ट्रांजिशन डिले हमारा क्या होता है, तो ट्रांजिशन डिले मान लो मैंने कर दिया 1 सेकेंड, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 1 सेकेंड पे सेट करूंगा, अब ये क्या करेगा, किसी स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में 1 सेकेंड का पहले डिले लेगा, फिर ये अपना काम करेगा। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वैसे ये हमारा क्या होगा, ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है और इसका जो शेप है वो क्या हो जा रहा है, सर्कल हो जा रहा है। जैसे ही हम इस पे से अपना कर्सर हटाएंगे वैसे ही 1 सेकेंड के बाद ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी है उनको कैसे यूज करेंगे, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर हम सारी की सारी चीजें कैसे लिखेंगे। अब जैसे कि हमने ट्रांजिशन लिखा, ट्रांजिशन में सबसे पहले तो हम वो देंगे प्रॉपर्टी जिसपे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने ट्रांजिशन को। फिर हम टाइमिंग, फिर उसके बाद ड्यूरेशन देंगे एंड देन हम टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिले का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं टाइमिंग फंक्शन हमारा क्या है। तो टाइमिंग फंक्शन की अगर हम बात करें, टाइमिंग फंक्शन इन CSS, ठीक है। तो CSS के अंदर हमारी ये टाइमिंग फंक्शन क्या होते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं, आएंगे अपनी इस MDN वाली वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से हम देखेंगे कि ट्रांजिशन फंक्शन कितने तरीके के होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, टाइमिंग फंक्शन है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अभी मैं क्या हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे है जिस जो हमारी क्या है, लीनियर। जैसे हम इस पे आएंगे तो ये धीरे धीरे हमें दिखाई देगा हटता हुआ, और जैसे हम इस पे से कर्सर हटाएंगे तो फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में जाता हुआ दिखेगा। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से काम करेगा, इजी इन, ठीक है, इजी इन आउट वाले पे। फिर हम स्टेप्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा एक एक पॉइंट पीछे हटता हुआ आएगा, जैसे हम इस पे से कर्सर हटाएंगे वैसे एक एक स्टेप ही आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अगर इस पे आएंगे तो ये कुछ आगे पीछे इस तरीके से हमारा काम करेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है। लेक्चर खत्म होने के बाद आपको ये चारों प्रॉपर्टी एक बार यूज करना है। इसी तरीके से हमारे पास और मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हम अपने कोड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ से अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपने बैकग्राउंड तक रहने दे रहा हूँ, सेव करूंगा। जैसे ही मैंने सेव किया, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो मार्जिन है वो मैं सेट कर दूं। मार्जिन कहाँ से, मार्जिन टॉप से मैं दे रहा हूँ 0, ठीक है। जैसे ही मैंने 0 यहाँ पे मार्जिन सेट की तो अभी हमारा जो एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि राइट और लेफ्ट से क्या हो जाए, आट हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से इक्वल स्पेस ले ले। तो जैसे अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये हमारा सेंटर में पहुंचना चाहिए, बट आया नहीं। अच्छा ठीक है, मार्जिन टॉप नहीं, मार्जिन बस हमें रखना है तब आए। तो ये मैंने क्या कर दिया, मार्जिन सेट कर दिया। अब ये हमारा कहाँ आएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या लगाऊंगा इसमें, मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैंने कर दिया मार्जिन टॉप से कितना हमें चाहिए, 10 पिक्सल के इक्वल चाहिए। मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल सेट कर दी। अब अगर हम देखें तो हमारा कितना आएगा, ये ऊपर से 10 पिक्सल हमारा नीचे को शिफ्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम अपने डिप पे क्या करें, हवर करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिप हवर यूज किया है। जैसे ही हम अपने डिप पे क्या करें, हवर करें, मतलब उस पर कर्सर हम जैसे ले जाएं वैसे ही ये मार्जिन क्या हो जाए, हमारी अभी 10 पिक्सल थी टॉप से, अभी क्या हो जाए 400 के इक्वल हो जाए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी मार्जिन है वो टॉप से कितनी हो जाए,
400 पिक्सल के बराबर हो जाए और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो जाए, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे, पिंक के इक्वल कर दे रहे हैं। सेव करेंगे। अब हम देखेंगे तो जैसे हम इस पे अपना कर्सर ले जा रहे हैं वैसे क्या हो जा रहा है, ये पिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और जब ये पिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है बट हमें पता नहीं चल रहा है कि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में कब जा रहा है और अपनी ओरिजिनल स्टेट से सेकंड स्टेज में कब पहुंच रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजिशन, ठीक है। और ट्रांजिशन में हम क्या करेंगे, अभी के लिए यहाँ से हटा दे रहे हैं। हम किस प्रॉपर्टी पे यूज करना चाह रहे हैं अपने ट्रांजिशन को, तो प्रॉपर्टी का नाम हमारा क्या है, मार्जिन टॉप से, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप ले लिया। मार्जिन टॉप के बाद अब मेरे से बोला कि कितनी ड्यूरेशन हमें चाहिए, तो मैंने ड्यूरेशन डिफाइन कर दी। उसके बाद में टाइमिंग फंक्शन में कौन सा डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो टाइमिंग फंक्शन में क्या रखूंगा, इजी, इजी इन आउट, ठीक है। और हम जो है इसमें डिले कितना देना चाह रहे हैं, तो डिले हमारा रहेगा 0.2 सेकंड का। हम चाह रहे हैं कि 0.2 सेकंड के बाद इसमें इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। तो अब हम अगर देखेंगे तो हमारी कुछ इस तरीके से ये काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इजी इन आउट था। जैसे हम इस पे से कर्सर हटाएंगे दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा, फिर ये हमारा क्या करेगा, वापस आने लगेगा, फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जाएगा, ठीक है। हम चाहे तो इसको भी चेंज भी कर सकते हैं, इसका जो टाइमिंग फंक्शन है वो कुछ और भी रख सकते हैं। मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे इजी, इसी इन दे दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारा ये कैसे काम करेगा, जैसे हम इस पे कर्सर ले जाएंगे वैसे हमारा काम करने लगेगा और जैसे ही हटाएंगे वैसे हमारा टॉप पे अब एलिमेंट दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है ट्रांजिशन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।